खामोशियों में भी तेरा एहसास रहता है, दूर होकर भी तू दिल के पास रहता है। एहसासे जुनून है तू, मेरी हर धड़कन का सुकून है तू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं यार आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। यार मेरे को मत पूछो, मेरा हालत ऐसा हो चुका है ना, जो 9 to 5 जॉब करते हैं ना, मुझे फीलिंग आ रही है अभी से कि मैं कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब कर रही हूँ। यार पूरा मजदूर बना के रख दिए यार कॉलेज वालों ने, मतलब क्या है। बट कोई बात नहीं। एंड सीरियसली अभी 7 बज रहे हैं, करेक्ट 7 बजे हुए हैं भाई। एंड मेरे को ना पूरा मैं ख़त्म हूँ बोल सकते हैं। होता है ना कि इंसान पूरे तरीके से थक चुका है भाई। मेरे तो ऐसा हो रहा है कि मेरे को अभी से नींद आ रही है। बट अगर मैं स्टोरी नहीं दूँगी तो आप लोग फिर गुस्सा हो जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की स्टोरी। एंड तुम्हें वो स्टोरी शायद ही आएगी यार, आई एम सो सॉरी उसके लिए। बट मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ टाइम को मैनेज करने का। सो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लो अभी कुछ दिन, क्योंकि शेड्यूल को टाइम मिलाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्लीज़। तो आइए यार बढ़ते हैं अपनी स्टोरी में। एंड शिकायत होगी बहुत लोगों की, तो भाई आप अपना शिकायत अपने पास ही रखो, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ एंड मैं कुछ नहीं बोल सकती अब इससे आगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी, एहसास है जुनून, है ना। तो जैसा कि पिछला एपिसोड सबको याद ही होगा, अब यहाँ पर शुरू हुआ क्या था कि हमारी जो मीरा है ना, वो आद्विका को देख रही थी। और आद्विका आने के बाद वो चुपचाप होता है ना, वो कुछ बात नहीं की थी, ना ही कुछ बोला था उसने। और जबकि मीरा ने इतने अच्छे अच्छे डिशेस बना के रखे हुए थे भाई, डिनर प्रिपेयर किया था प्रॉपर तरीके से, ये सब चीज़ें कि खाएंगे साथ बैठ के। और उसको ये था कि यार मैंने ज़्यादा बोल दिया है, शायद आद्विका को बुरा लग गया है, तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। बट हमारी जो आद्विका थी वो अलग ही लेवल का उसका हो रहा था। वो तो इस तरीके से इग्नोर कर रही थी जैसे वो मीरा को जानती ही नहीं है। अब होता क्या है, आद्विका आती है, आद्विका ने एक बार सोफ़े में लेट जाती है। अब जैसे वो सोफ़े में लेटती है ना, तभी मीरा आती है, आद्विका मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बट मजाल है कि आद्विका सिंह राठौर थोड़ा सा उसको पलट के भी देखे, वो उसकी बातों का भी जवाब नहीं दे रही थी वाली बात है। तभी मीरा बोलती, आद्विका सुनिए, तो मुझे आपसे बात करनी है। आप इस तरीके से मुझसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? आप मुझे बताएंगे कि मुझसे क्या गलती हो गया है? आद्विका कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती। तभी मीरा ना आद्विका का जो ब्लैंकेट था ना, उसको खींच लेती है। मैंने बोला मुझसे बात कीजिए, क्या बदतमीज़ी है आपकी। हाँ, इस तरीके से आप मुझे इतने घंटे घर में अकेले छोड़ के चले गए थे, मुझे कितना अकेला फील हो रहा था आपको पता ही भी है। इवन आप सानू को भी लेके चले गए थे। आप मुझे भी तो बोल सकते थे ना कि शॉपिंग में चलेगी कि नहीं चलेगी। क्या मतलब होता है आद्विका इस बात का कि आप इस तरीके से मुझे इग्नोर कर रही हैं, जैसे मैं आपकी ज़िंदगी में हूँ कि नहीं हूँ, आपको कुछ है कि नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी इंपॉर्टेंस ही ख़त्म हो गई है आपकी लाइफ से। आद्विका प्लीज़ उठिए, और मुझे पता है आप सोई नहीं हैं, आप मेरी सारी बातें सुन रही हैं, तो आप उठिए वरना ठीक नहीं होगा। वो भाई एकदम से गुस्से में बोले जा रही थी। तभी ना मीरा ना आद्विका की तरफ देखती है। आद्विका अपनी आंखें ओपन करके अपने दोनों हाथ फोल्ड करके लेटी हुई थी। तभी वो क्या करती है, वो उठती है, और उठने के बाद वो खड़े होती है। अब जैसे वो खड़ी होती है ना, तो आद्विका जो है, वो आद्विका की हाइट मीरा से ज़्यादा थी, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तभी वो मीरा के पास आती है और होता है ना कि अपनी जो पॉकेट थी उसमें अपने हाथ डालती है। बोलो क्या बोल रही हो, कि क्या मतलब है आपका, आप इस तरीके से मुझे डरा नहीं सकते हैं। आद्विका बोलती है, अच्छा मैं आपको डरा रही हूँ, ओके ठीक है, बोलो सुन रही हूँ। क्या मतलब है आपका इस बात का? जब आप सानू के साथ गए थे तो आप मुझे लेके जा सकते थे ना, आप मुझे इस तरीके से कैसे इग्नोर कर सकती हैं आद्विका? हाँ, ये सब चीज़ें सही नहीं होती है। आद्विका बोलती है, अच्छा और क्या बोला तो मैंने सब चीज़ें, अच्छा ठीक है बोल लिया ना, हो गया, दिमाग मत खाओ, मुझे सोना है। आद्विका ये ना ठीक नहीं है। आद्विका जाने लगती है। तभी ना मीरा को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड एकदम ज़्यादा वाला जब गुस्सा आता है तो इंसान समझ नहीं पाता, वो उसकी कॉलर पकड़ लेती है भाई आद्विका की। एंड आद्विका की कॉलर पकड़ने के बाद ना आद्विका को थोड़ा अपने तरफ झुकाती है, नीचे करती है कि मेरी बात सुनो, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, क्या मतलब है कि आप मुझे इस तरीके से इग्नोर करके जा रहे हो? आद्विका ये ना ठीक नहीं है। आद्विका ने एक बार मीरा की आंखों में देखती है। अब दोनों का हाइट एकदम लेवल पे आ चुके थे वाली बात है, क्योंकि मीरा ने आद्विका को थोड़ा सा नीचे खींच लिया था, तो दोनों का ना एक आई कांटेक्ट होता है। और भाई वो होता है ना कि मीरा रोई हो, इस तरीके से उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि ये रोई हुई है, क्योंकि आंखों में हल्के हल्के से आंसू एंड थोड़े से रेड हो चुके थे आइस। तो ये सब चीज़ों से ना साफ साफ पता चल रहा था
कि ये रोई है करके। तभी आद्विका थोड़ा सा एकदम होता है ना अपना उसका केयरिंग वाला जो था ना वो बाहर ही आ रहा था उसका रूप, बट वो थोड़ा सा कंट्रोल करती है। क्या हो गया? देखो मीरा, आपको जैसा चाहिए था मैंने आपको छोड़ दिया ना। एंड वैसे भी आप मुझे बोल रहे हैं कि मैंने आपको अकेले छोड़ा है? सीरियसली आपने खुद पे नोटिस किया है कि आपने मुझे अकेले छोड़ दिया था? इवन आप तो मेरे साथ कार पे भी नहीं बैठी थी, आप गई थी ना उस अनिकेत के साथ। माही से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप मूवी हॉल में मेरे से एक बार पूछा कि मैं आपके सानू और आपके करीब आके बैठ जाती हूँ? अरे इवन आपने मेरे बारे में नहीं, अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा है। तो फिर अब मैं क्या ही बोलूँ आपसे। एंड कैरी ऑन, आपको जिसके साथ घूमना आप उसके साथ घूम सकती हैं, आपको जिसके साथ डेट करना आप उसको डेट कर सकती हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी ना मीरा एकदम से उसको ना गुस्से में ना धक्का दे देती है। ये ना फालतू बातें बंद कर दो आद्विका, ठीक है? मैंने सिर्फ मजाक किया है, मैं आपको जस्ट दिखाना चाहती थी कि जेलसी कैसे होता है। समझ में आया? मैंने आपको कुछ बोला क्या कि आप नेहा के साथ इस तरीके से क्यों चिपकती हैं, डॉक्टर नेहा के साथ? हाँ, ओह तो जेलसी। बट आपको मैं बता दूं कि मुझे जेलसी नहीं होती है भाई। मीरा एकदम से ना उसको गुस्सा आ जाता है। तभी ना मीरा बोलती है ठीक है अब तो मैं घूमूंगी, अब मैं अनिकेत के साथ क्या, मैं कितने लड़कों के साथ। भाई वो बस इतना ही बोल पाती है। आद्विका ना एकदम थोड़ा सा करीब आ जाती है। एंड आद्विका थोड़ी सी टॉक्सिक टाइप पर्सन है, मैं पहले बता दूं। बट हाँ, उसकी जो टॉक्सिक है ना वो उसमें भी ना भाई अच्छा लगता है यार। मतलब बंदा टॉक्सिक ना हो तो मज़ा नहीं आता है। बात को समझो भाई, आपका पार्टनर आपको लेकर एकदम पॉजेसिव ना हो, थोड़ा सा गुस्सा ना करे, तब कहाँ भाई ऐसा रिलेशनशिप ना हो तब तक मज़ा नहीं आता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अलग हो सकता है। इस तरीके से वो ना एकदम करीब आ जाती है। क्या बोला तुमने? किस लड़के के साथ घूमोगी तुम? देखो मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है। इतना बोल के ना मीरा जाने लगती। आद्विका ना भाई अब उसको पकड़ती है, और उसको पकड़ने के बाद ना उसके हाथ जो थे ना वो पीछे तरीके से थोड़ा सा होता है ना कि हाथ ऐसे रोटेट करके उसको थोड़ा अपने करीब करती है। एंड इतना ज़्यादा अपने करीब करती है ना कि मीरा थोड़ा सा डर जाती है, क्योंकि आद्विका सच में गुस्से में आ गई थी। तुम मीरा मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें जो करना है तुम करो, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका है, किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोका है। बट आज के बाद अगर तुम मुझे किसी लड़के से किसी के करीब भी दिखी ना, इवन तुम किसी से हैंड शेक भी करते हुए दिख गई ना मुझे, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तुमको इस चीज़ की परमिशन नहीं दी थी और नहीं मैं दूंगी। मीरा को भी गुस्सा आ जाता है। क्या मतलब है आपका? मैंने आपको परमिशन मांगी है क्या आपसे? वो आद्विका को धक्का देने की कोशिश की, छोड़िए मुझे, उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और उसको धक्का देने लगती कि छोड़िए मुझे। क्या मतलब है? मैं आपसे परमिशन मांगी हूँ क्या जो आप मुझे परमिशन देंगी? आप कहना क्या चाहती हैं आद्विका? तभी आद्विका ना अब थोड़ा सा ना उसका हाथ जाता है उसके बालों पे भाई। एंड यार वो जो पकड़ती है ना मीरा को ना दर्द हो जाता है। आद्विका प्लीज़ मेरे बाल छोड़िए, आद्विका प्लीज़ मेरे बाल छोड़िए। ओह दर्द हो रहा है ना? मुझे भी हुआ था, बहुत दर्द हुआ था जब आप मुझे छोड़ के वो सो कॉल्ड क्या नाम था अनिकेत, उसके साथ चली गई थी उस कार में। और जाके आप बैठी थी उसके बाजू में। एंड मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है आद्विका। आप मुझे जानती नहीं हैं, मेरा नाम आद्विका है, बट मैं बिल्कुल भी अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से मैच नहीं खाती हूँ। आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। एंड आपको लास्ट टाइम ये मौका दे रही हूँ कि आप मुझे मजबूर मत कीजिएगा कुछ ऐसा करने पे जिस पे आपको हर्ट हो, आपको तकलीफ़ हो। मैं आपसे बहुत इज़्ज़त और बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात करती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आपके सामने अपने आप को शांत रखूँ, तो आप मुझे शांत ही रहने दीजिए। एंड अगर आपने ये चीज़ दोबारा किया ना मीरा, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तभी मीरा एकदम ना बोलती छोड़िए मुझे आपसे बात नहीं करनी है। इतना बोल के ना वो जाने ही लगती है। आद्विका कुछ नहीं बोलती, छोड़ देती। तभी मीरा जाते जाते ना वो जा रही थी भाई। तभी होता क्या है ना, यहाँ बस ना रखा हुआ था भाई हमारी मीरा का फ़ोन। एंड होता है ना कि जब टाइम ख़राब हो ना ब्रो, तो सब साइड से यही चीज़ें होती है वाली बात है। रखा हुआ था उसका फ़ोन, एंड उसके फ़ोन पे ना कॉल आ रहा था। अब जो कॉल आ रहा था ना उस पर नंबर शो करते हैं, और नंबर के साथ नाम भी शो करते हैं कि कौन से पर्सन का कॉल आ रहा है। एंड उसके फ़ोन में लिखा हुआ था अनिकेत राजपूत। अब जैसे वो देखती है ना, तभी ना मीरा कॉल उठाने जा रही थी। तभी आद्विका ना उसको पीछे से पकड़ती है, पीछे से इन द सेंस उसके हाथ को खींचती है और अपने तरफ खींचने के बाद ना भाई उसकी कमर को पकड़ के अपने करीब कर लेती है। मीरा इतना सडनली होता है ना मीरा के लिए कि मीरा समझ नहीं पाती। आद्विका क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हो? कॉल क्यों उठा रही हो तुम? मुझे कॉल उठाना है, छोड़िए, कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी। बिल्कुल नहीं। देखिए आद्विका, मैंने बोला ना छोड़िए, मुझे कॉल उठाना है। इतना बोलने के बाद ना वो आद्विका ने एकदम उसको टाइटली ग्रैब करके रखा हुआ था। बट मीरा कि मैंने बोला ना छोड़िए आद्विका, क्या कर रही हैं आप? मैंने बोला ना मुझे कॉल उठाना है, प्लीज़ लीव मी, छोड़िए मुझे। अब ना आद्विका को गुस्सा आ रहा था, क्या आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं? मीरा भाई एकदम से होता ना
कैसी बातें कर रही हैं आप, छोड़िए छोड़िए, मुझे कॉल पिक करना है। पता नहीं उसमें भी क्या ऐसा था कि भाई सामने वाला जब गुस्सा हो रहा है थोड़ा सा आप देख लो ना। ठीक है, मीरा की कोई गलती नहीं है इस चीज़ में, बट हमको कभी कभी चीज़ें समझनी चाहिए। जब सामने वाले पर्सन को कुछ नहीं पसंद है तो हम वो चीज़ें ना करें, हम बाद में कर लेंगे ना जब वो नहीं देख रहा होगा। बट मीरा भी ज़िद में आ चुकी थी। अब भाई वो बंदा भी जो अनिकेत था, भाई आपने एक बार कॉल किया ठीक है, बट आप बार बार कॉल क्यों कर रहे हैं। वो 3 से 4 बार कंटिन्यू कॉल किए जा रहा था। अब ना मीरा ना जाने ही रही, आद्विका ना उसको छोड़ देती है। अब जैसे मीरा जाती है ना भाई, एंड मीरा जाने के बाद जैसे फ़ोन उठाती है और वो बोलने वाली थी हेलो, बस उसने अपना फ़ोन ये जस्ट पिक ही किया था कॉल, और वो बस अपना फ़ोन पकड़ी हुई थी ना अपने हाथ पे, एंड वो कुछ बोले उससे पहले आद्विका आती है। आद्विका आने के बाद ना भाई क्या करती है, सीधा उसके फेस को होल्ड करती है, और उसके फेस को होल्ड करने के बाद ना भाई वो ना एकदम ना अपने होंठों में ना उसको होंठ रख देती है, और वो जो होता है ना कि किस, वो इस तरीके से उसको किस करना स्टार्ट करती है ना। मीरा शॉक्ड, मतलब वो ये चीज़ें समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। एंड आद्विका उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, एंड ऐसा होता है ना कि मीरा तो शॉक्ड है, बट आद्विका पूरे तरीके से एकदम फील करके वो चीज़ों को कर रही है भाई, एकदम ज़्यादा फील कर रही है उसको अंदर से, इस तरीके से वो कर रही है। ऐसा वाला मोमेंट था। मीरा एकदम से आद्विका को दूर करने की कोशिश, बट जैसे वो आद्विका को दूर करने की कोशिश करती है उसी टाइम पे हमारी जो मीरा जी है ना, वो उसको दूर करी थी कि छोड़िए आप क्या कर रही हैं आद्विका, प्लीज़ इनफ। और यहाँ आद्विका के जो हाथ थे ना वो जाते हैं मीरा के कमर पे, एंड उसके कमर पे जाते हैं, मैं उसके कमर को पकड़ के ना एकदम से प्रेस कर देती है, एंड प्रेस करने के बाद ना उसको एकदम अपने करीब कर लेती है, और इतना डीप तरीके से वो किस कर रही थी ना कि यहाँ ना, और एकदम वो होता ना कि भाई सॉफ्ट नहीं, एकदम ज़्यादा वाइल्ड की तरीके से वो जितना ज़्यादा हो सके उसको उतना ज़्यादा काट रही थी। बट कुछ सेकंड के लिए मीरा की आंखें भी बंद हो जाती है। अब जैसे ही मीरा की आंखें बंद होती है ना, आद्विका ना एकदम ना उसको एकदम डीप वाला एक बाइट दे देती है। अब भाई वहाँ से थोड़ी सी ब्लीडिंग होने लगती है। आद्विका पीछे हटती है, वो अपनी शर्ट की जो पॉकेट थी ना उससे ना एक रुमाल निकालती है, एंड भाई वो देख रही थी, वो थोड़ा सा देखती है मीरा की तरफ, एंड थोड़ा सा नीचे झुकती है, एंड जहाँ पर वो ब्लीडिंग आ रही थी ना वहाँ पर उसको ना अच्छी तरीके से एकदम लिक कर लेती है। एंड लिक करने के बाद ना उसने पास में टिश्यू पेपर रखा हुआ था, वो टिश्यू उठाती है और टिश्यू उठाने से वापस क्लीन करती है, कुछ लगा लेना दर्द होगा। एंड हाँ, कॉल उठना नहीं चाहिए, बोलो मत, मैंने सिर्फ स्टार्टिंग है, तुमने मेरा भी असली रूप नहीं देखा है। वो इतना बोल के रूम से निकल जाती है। भाई साहब मीरा शॉक्ड, उसको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही कि मतलब क्या हुआ है। वो 2 मिनट के लिए शॉक, जहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ था ना, वो ना टिश्यू लेके ना वहाँ पर बैठी हुई थी, वो बेड में बैठ गई थी। एंड आद्विका वो जाती है, भाई कर तो दिया था उसने जो भी, बट होता है ना, वो जाती है गार्डन एरिया पे। एंड गार्डन एरिया पे जाने के बाद ना हुआ ये था कि जब किस हो रहा था ना, तो मीरा ने भी ना उसको एक बार किस बैक किया था, तो उस चीज़ से ना आद्विका की जो लिप्स थी ना वो कट चुकी थी। वो अपने जो रुमाल लेके आई थी थोड़ा सा वापस रखती है, दर्द हो रहा है यार, ठीक है, और वो चांद की तरफ देखने लगती है। फिर बोलती है, बाय द वे मिस मीरा, टेस्ट काफ़ी अच्छा है आपका। अब मीरा शॉक्ड, मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एकदम जल्दीबाजी में पानी पीती है ना, और पानी वगैरह पीने के बाद होता है ना कि अपने आप को काम करने की कोशिश, रिलैक्स, मीरा शांत हो जा, मीरा शांत हो जा, इस तरीके से खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। एंड उसके ना हाथ पैर ना थोड़े से ना शिवर करने लग गए थे, बट वो कुछ भी नहीं बोलती है। वो एकदम से ना बैठी गई थी बेड पर, तभी ना माही का कॉल आता है। अब जैसे माही का कॉल आता है ना, मीरा पिक कर लेती है, हेलो हेलो। तो ये माही बोलती है, हे सुन ना, हम लोग पहुँच गए, तो ठीक है ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। क्या हो गया, क्या हो गया तेरे को, तू ठीक है ना? मीरा क्या हुआ? आद्विका ने कुछ बोला क्या? सॉरी मैं उस टाइम पे कॉल करना भूल गई थी, अभी टाइम मिला तो क्या हो गया? मीरा, अब भाई मीरा क्या बताए कि क्या हो गया है माही और क्या नहीं हुए हैं। वो बोलती नहीं माही कुछ नहीं। हे डूड क्या हुआ है, कम ऑन यार, बोलना क्या हुआ है। आद्विका ने कुछ बोला क्या? उसने डांटा है क्या तुझे? नहीं मुझे नहीं डांटा है, मैं बाद में बात करती हूँ ना। अरे बोल तो सही, हेलो बोल तो सही। बट यहाँ बस मीरा कुछ नहीं बोलती है, वो कॉल कट कर देती है। कट करने के बाद जाती है वो वॉशरूम में जाने के बाद ना भाई वो बार बार अपने फेस में ना पानी थ्रो करने लगी थी। अब वो अपने आप को देखती है ना, तो उसको ना ये चीज़ें बुरी नहीं लगी थी। जैसे कि हम जब कुछ चीज़ें नहीं चाहते हैं तो वो चीज़ें ना हमको बुरी लगती है, हमको हर्ट करती है, हमको रोना आता है, बट उसको इस टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ था। वो होता है ना कि एक अलग सा फील होना, इस तरीके से उसको फील हुआ था सिर्फ कुछ चीज़ें। तभी ना अपनी आंखें बंद करती है। अब जैसे अपनी आंखें बंद करती है ना, तो उसके पास ना वो मूवमेंट चल रहा था जब आद्विका ने उसको पकड़ा हुआ था। एंड आद्विका की जब आंखें बंद थी, उसकी पलकें ओपन नहीं थी भाई, तब ना वो आद्विका के फेस को देख रही थी। एंड होता है ना कि आद्विका बड़ी शिद्दत से कर रही है जो भी चीज़ें कर रही है, वो बार बार ना उसके उस पर चल रहा था। बट
वो चुपचाप आती है और आने के बाद वो सो जाती है। सोई नहीं थी, बस वो होता है ना कि सोने का एक्टिंग करना, अपने आप को काम दिखाना कि ठीक है रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। आद्विका को ये चीज़ें थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, उसको गिल्ट हो रहा था कि बिना परमिशन के ये सब चीज़ें सही नहीं है। आद्विका गलत कर दिया तूने इस तरीके से। तभी ना शान्विका आती है, क्या हो गया इतनी रात में बाहर? कुछ नहीं। तभी ना शान्विका नोटिस करती है, तेरे लिप्स को क्या हुआ है? आद्विका तुरंत, नहीं कुछ नहीं, वो बस स्मोकिंग कर रही थी ना, तो हो सकता है जल गया हो, थोड़ा सा कवर अप करने का कोशिश कर रही थी। ओए हेलो, ये तो बाइट के निशान है ना, किसने काट लिया तेरे को? हे क्या हुआ? तो किसके साथ क्या करके आई है? पागल है क्या? तेरे साथ ही आई हूँ ना घर। किसके साथ क्या करूँगी यार, कैसी बातें कर रही है तू? अब तू ये मत बोलना कि भाभी ने गुस्से में काटा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो क्या हुआ है बता ना। तेरे को बड़ा इंटरेस्ट है मेरी स्टोरी जानने पे कि क्या हुआ है क्या नहीं। अरे बता देना यार प्लीज़ ना, बता देना क्या हुआ है। तूने काट दिया क्या? नहीं छोड़ना यार, वो शांत हो जाती है। छोड़ना यार एकदम। आद्विका भाई चुप हो गई थी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी शान्विका बोलती है, तूने किया है ना ये सब? तूने फोर्स किया भाभी के साथ? क्या मतलब तूने ज़बरदस्ती की? ज़बरदस्ती नहीं बोलते हैं इसको, गुस्सा बोलते हैं। गुस्सा आ गया था मुझे। हे आद्विका पागल है क्या तू? देख मुझे ज्ञान मत दे। जाके सो जा, कल ऑफिस जाना है। क्या ऑफिस? कोई ऑफिस नहीं जाना है भाई मुझे। हाँ तू क्या हरकतें करके आ रही है? हाँ जो दूसरे इंसान को हर पल अपने आप से दूर रखता है, किसी को टच करने देता खुद को, तू आज सीरियसली ये करके आ रही है यार? पता नहीं करीब जाते ही ना कंट्रोल नहीं हो। वाह बेटा वाह, कंट्रोल नहीं हुआ मतलब क्या है? पागल है क्या तू? प्लीज़ ना यार जाना, मेरे को और गिल्ट में मत डालना यार। जाके सॉरी बोल भाभी को, माफ़ी मांगी इस चीज़ के लिए। ओके। शान्विका चले जाती। शान्विका फेस में स्माइल थी। बाय द वे बाइट मिला है, मतलब लग रहा है कि दोनों तरफ की कंडीशन बराबर रही होगी। मज़ा आया होगा ना? काफ़ी डीप था क्या? तू जा रही है कि मैं आऊँ? नहीं बता ना, डीप नहीं था तो कैसा था? हाँ टेस्ट कैसा था? तेरे को शर्म आती है थोड़ी सी? यार कपड़े तो पहने हैं, शर्म किस बात की यार? कैसी बातें कर रही है तू? बस इनफ। हाँ शान्विका इनफ। ओके गुड नाइट डूड। इतना बोल के ना वो चली जाती है। अब जैसे शान्विका जाती है ना, आद्विका को थोड़ा अजीब लग रहा था, बट वही कि उसके लिए सब चीज़ें नॉर्मल थी। उसको था कि हाँ ठीक है उसने कर दिया, बट उसको नहीं करना था। वो रूम में आती है। अब रूम में जैसे आती है देखती है रूम के सारे जो लाइट्स थे ना वो ऑफ थे। तभी आती है और धीरे से ना वो डोर क्लोज़ करती है। डोर क्लोज़ करने के बाद उस जैकेट लेके निकल गई थी। वो अपना जैकेट ना पास वाला जो स्टडी टेबल था ना वहाँ पास रख देती है, चेयर के पास। एंड मीरा लेटी हुई थी। अब जैसे मीरा लेटी हुई थी ना, वो धीरे से अपने शूज़ रिमूव करती है और शूज़ रिमूव करने के बाद वो आती है मीरा के पास से एक चेयर खींचती है और उसमें बैठ जाती है। मीरा के फेस पे ना कुछ बाल आ रहे थे। उस बाल को वो क्या करती है, वो अपने हाथों से साइड करती है। आई एम सॉरी, आई नो मैंने गलत किया है। एंड जहाँ पर वो कटा हुआ था ना वो साफ दिख रहा था, बिकॉज लोअर लिप पे कटा हुआ था, तो वो चीज़ें दिख रही थी। ये कितना रेड हो गया है ना। आई एम सॉरी। मैं करना नहीं चाहती मीरा, मुझे नहीं पता तुमने क्या सोच के किया, क्या सोच के नहीं किया, बट सीरियसली मैं तुम्हारे साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जब तुमने वो बोला ना कि तुम वो लड़कों में किसी के साथ भी घूमोगी, मैं तो वो शब्द भी नहीं सोच सकती, मेरे जहन में भी नहीं आते हैं और मुझे नहीं पसंद है। आई नो मेरी चीज़ें अलग है, मैं दिखा नहीं पाती हूँ अपनी फीलिंग्स, या जो भी हो तुम मुझे जो भी समझो। आई नो इतना तो मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कोई अच्छा इंसान तो नहीं समझती हो। तुम जितना ज़्यादा बुरा हो सके उतना ज़्यादा मेरे बारे में बुरा सोचो, मुझे कोई वो नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्लीज़ जब तक मेरे साथ हो मेरे साथ रह लो ना यार। हाँ वैसे भी तुम्हारे हिसाब से तो हम लाइफ टाइम नहीं रहेंगे ना। मुझे बहुत दिक्कत होती है और मुझे वो अनिकेत, मैं उसको जान से मार दूँगी, सीरियसली बता रही हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आया था पता है जब वो तुम्हारे शोल्डर पे हाथ रख रहा था। ऐसा लगा कि इसी टाइम उठ के उसका मुंह तोड़ दूँ, बट यही था। किस हक से तुम मुझसे पूछती कि किस हक से मैं ये कर रही हूँ? हमारा तो एक कॉन्ट्रैक्ट है। तुम मुझे बार बार याद दिला देती एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम मुझे ये चीज़ें याद दिलाओ। आई एम सो सॉरी। एंड ये किया उसके लिए सॉरी। वो भाई एक ऑइलमेंट टाइप निकालती है साइड के कवर्ड से और उसके लिप्स पे लगा देती है। आई एम सॉरी ना, जल रहा होगा ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार। बट तुम ऐसी हरकतें मत करो ना कि मैं ऐसे करने पे मजबूर हो जाऊँ। तुमको नहीं पता, तुम मेरे बारे में नहीं जानती हो कुछ, बट ठीक है कोई बात नहीं। आई एम सॉरी। वो उससे बैठ के ही बात कर रही थी, बट यहाँ उसको क्या पता था भाई, मतलब आद्विका को, कि उसकी सारी बातें मीरा सुन रही है। एक एक बातें उसकी मीरा सुन रही है। मीरा ने सिर्फ आंखें बंद की थी, वो सोई नहीं थी। तभी आद्विका ना उसके बालों को थोड़ा सा साइड करती है एंड होता है ना उसके फोरहेड पे किस करना एंड उसके हाथों को पकड़ के रखती है। सॉरी हाँ, बिना परमिशन के टच कर रही हूँ। तुमको ना मतलब ना तुम्हारे साथ ना मुझे ना अपना घर वाली फीलिंग आती है, पता है। इतने सालों में मुझे कभी किसी के साथ अपने घर वाली फीलिंग नहीं आई। एंड
मुझे नहीं पता, मुझे तो लगता है तुम मुझसे गुस्सा भी होगी इस चीज़ के लिए, बट ठीक है। इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद ना उससे बात करने लगती है और वहीं पास ना थोड़ा सा ना अपना सर रख के ना, वो होता है ना उसके हाथ पे ही अपने सर को रख लेती है और अपने सर को रखने के बाद ना भाई वहीं पास थोड़ा सा लेट जाती है। अब जैसे होता है ना कि जैसे उसको फील होता है ना मीरा को लगभग 1 घंटे बाद कि आद्विका हाँ थोड़ा सा नींद में जा चुकी है, वो धीरे से देखती है आद्विका चेयर पर ही बैठी हुई थी एंड उसका सर जो था ना वो मीरा के शोल्डर पर था बोल सकते हैं। तभी ना क्या करती है हमारी मीरा, धीरे से उठती है एंड धीरे से उठने के बाद ना आद्विका जो चेयर पे बैठी थी ना, आद्विका नींद में जा चुकी थी वाली बात है, उसको धीरे से ना बेड पे लेटाती है एंड बेड पे लेटाने के बाद वो देख रही थी एंड बोलती है फेस इतना मासूम एंड जेलसी इतना खतरनाक है ना आपका, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप ना लगो पता है मुझे ना आपकी ना पर्सनैलिटी समझ नहीं आती, मेरे सामने कुछ और बनते हो, लोगों के सामने कुछ और बनते हो, मैं ना समझ नहीं पाती आपको कि आप क्या चाहते हो, बट ठीक है जो भी हो जैसे भी हो, बट आपका गुस्सा मुझे नहीं पसंद है। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, उसकी जो शर्ट की पूरी बटन लगी हुई थी ना उसको 2-3 बटन ओपन करती है कि भाई सांस वांस थोड़ा ठीक से है, उसको ब्लैंकेट कवर करती है और बीच में एक पिलो लगा देती है एंड वो दूसरी तरफ करवट लेके सो जाती है। आद्विका तो सो ही चुकी थी वाली बात है। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, बस यार अब मैं डिनर करके सोने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो रहा है। 1 सेकंड ना, देखो 20 मिनट का हो चुका है एपिसोड, तो चलिए जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। इस वीक बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना स्टोरी में, फिर जो आने वाले सप्ताह है ना उसमें मैं कंटिन्यू रहने का ट्राई करूँगी। ओके यार, चलो टेक केयर। ओके।